दोस्तों, दिवंगत अभिनेता राजकुमार की एक मूवी का डायलॉग था, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, जिसका मतलब होता है कि जब खुद के कर्मकांड ऐसे हो कि बोल न सको तो दूसरों पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस वालों ने शायद ये मूवी नहीं देखी होगी, या फिर वो इस मूवी के जो डायलॉग है उससे अवगत नहीं है। कांग्रेस वैसे तो दोस्तों आए दिन है वो पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिन पे वो आए दिन भ्रष्टाचार का, करप्शन का है वो मतलब इल्जाम लगाती रहती है, उंगलियां उठाती रहती है ये दिन। पर आज है वो कांग्रेस का एक चमचा यहाँ तक बोल गया कि अगर किसी पे एफआईआर हुई हो, यानी कि अगर किसी पे पुलिस केस हुआ हो, तो उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब ये चमचा कांग्रेस की बड़ाई कर रहा था, कांग्रेस की तारीफों के पुल बांध रहा था, उस समय ये चमचा शायद ये भूल गया था कि जिसका समर्थन ये कर रहा है उसी राजकुमार पर और उसकी राजमाता पर, उसके जीजा जी पर है वो न सिर्फ पुलिस केस चल रहे हैं, बल्कि वो लोग है वो जमानत के ऊपर है वो बाहर घूम रहे हैं। इन लोगों को जमानत मिली हुई है, इसीलिए है वो ये लोग बाहर घूम रहे हैं, वरना अब तक तो ये लोग है वो जेल में सड़ रहे होते कहीं पे कोने में। तहसीन पूनावाला, आनंद रंगानाथन और कांग्रेस इस चमचे की डिबेट में वैसे तो मुद्दे तो बहुत सारे उठे, लेकिन आनंद रंगानाथन ने हर मुद्दे पर है वो विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। बाकी क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, चलिए हम और आप है वो साथ में मिलकर है वो इस डिबेट को देखते हैं। Silas, I want to ask you, if as Akhilesh ji says that we are winning, hands down we are winning, हमारी तो हवा है, इनकी तो हवा चली गई है. If all that is happening, then why are arguments changing? Argument number one, आरक्षण, ये आरक्षण खत्म कर देंगे. Argument number two, after FIR, well, आरक्षण तो खत्म हो ही जाएगी ना अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा. This is shifting of the goalpost as I see it. I want to ask you, is the opposition actually losing its nerve in the middle of the election, that it has to now resort to deep fake videos and twisting of the Home Minister's statement to win an election? देखिए, सबसे पहले नाविका जी तो आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और अभी मैं अमित शाह जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उनकी बाइट चल रही थी, उन्होंने कहा मैं इतनी निचली स्तर की राजनीति नहीं करता। लेकिन ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने ये वीडियो फैलाया था कि श्री अखिलेश यादव ने लेट मुलायम सिंह यादव जी को थप्पड़ मारा था। तो इसके लिए क्या कहना है? और जो इस तरह की बातें हो रही हैं डीप फेक और ये आईटी वाला, बट भारतीय जनता पार्टी नेवर टॉक्स अबाउट ध्रुव सक्सेना। ही वाज द आईटी हेड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड ही वाज कॉट स्पाइंग फॉर द आईएसआई पाकिस्तान। लेकिन बड़ी हैरत की बात है नाविका जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ना हमारे जो लोग आईएसआई पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? माननीय प्रधानमंत्री कर्नाटक पे थे, लेकिन उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना पे कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जर्मनी भाग चुका है। तो इस तरह की बातें। एंड इफ वी टॉक अबाउट कोटाज एंड रिजर्वेशन, इट वाज हेमंत सोरेन हु गिव रिजर्वेशन इन इन हिज स्टेट। कौन सा स्टेट है वो? एनीवे, कर्नाटक नहीं, वो हेमंत सोरेन, झारखंड. I'm sorry, I'm sorry, I just forgot that. So, what did the Bharatiya Janata Party do? They just took it back. And if we talk about the VP Singh who brought the Mandal Commission in India regarding reservations, what did the Bharatiya Janata Party do? They pulled out, and the government fell. But Mandal reservation protests happened because of whom? Will you respond to these? I want him to respond about Dhruv Saxena and Prime Minister visit to Karnataka, and didn't speak a word about Prajwal Ravanna. Good evening, Navik, and good evening to my fellow panelists. You got an amazing panel here and some great erudite intellectual people. Foremost among them, of course, is Vivek ji and Tehseen ji. I would concentrate myself to just asking them very politely a few questions because they've already spoken. I have tremendous regard for Vivek ji and he knows it, and I think he's right. विवेक जी, आपसे सिंपल सवाल है, जैसे आपने कहा रेवन्ना जी का नाम लिया, आपके से शुड
those candidates who are accused of sexual offences under the POCSO Act or any other sexual, should they fight elections? Yes or no? No. Thank you. So let me just read out to you the POCSO Act section 23 subsection 2, which is prevention of children against sexual offences. Rahul Gandhi, there is a pending case of POCSO of sexual offences against Rahul Gandhi. Should he be fighting elections? Yes or no? Well, I don't know about and Tehseen. नहीं, respond to ब्रिभूषण that पे भी part. बात कर लीजिए. Should ब्रिभूषण be fighting election or not? Yes or no? It is नहीं from his नहीं. Should election- Bribhushan no, Sharan Navika. Singh be fighting ask this election from the question. Bharatiya Janata Party? And can Mr. Nalin Kohli assure me today on this show, because this show is seen even abroad, So can he simple assure me to that expose. Bribhushan Sharan Singh will not be given a Navika. ticket from the Bharatiya Janata Party? पहले आप जवाब दे नाविका। दीजिए, फिर नलिन कोहली से ले हाँ, लेते हैं। पहले आपने अभी नो कहा ना, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस केस में एक्यूज्ड है उसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं? उनका एफिडेविट कहता है, लड़ना पॉस्को चाहिए। एक्ट है मैं आई डोंट इसलिए ये भी नहीं पता। राहुल गांधी Please. का एफिडेविट ये कहता है कि उन पे पॉक्सो एक्ट के थ्रू एक केस है, तो उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं? यस और नो? जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है उस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता. आप नाविका जी से पूछिए, बेहतर बता पाएंगे. नाविका जी प्लीज चेक द एफिडेविट, अभी लाइव कर देंगी नाविका जी चेक, मैं एफिडेविट नाउ आई वांट टू टॉक टू तहसीन. तहसीन, इट्स अ वेरी सिंपल yes and no question. Okay, please The Prime respond, Minister. Tehseen. Thank you. Thank you. My audio is not very good, so there are two things. And I'd like a clarification. Was there an accusation made on Rahul Gandhi, or sexual charges on Rahul Gandhi? Because that's what I'd like to address. Also on the 15 lakh. Was that also made? The sexual charges? Because that's what I believe, that was put up. But There is a POCSO case against Rahul Gandhi. Prevention of Children Against Sexual Offences Act. There is a case against Rahul Gandhi. I just asked the previous spokesperson if there is a sexual case Video against attack gaya any bande ka. candidate, should he fight elections or no? And he said no. Then I asked him, there is a POCSO case against Rahul Gandhi that he has himself disclosed in his affidavit. Should he fight elections? Yes, can I Yes. can I now reply to this? Incidentally, the that charge carries an imprisonment of 6 months to 1 year. I would like to respond to this. A case against Rahul Gandhi was registered by the Delhi police, if I'm not mistaken, when he fought for justice for a Dalit girl that was not just was killed unnaturally, she was buried without her parents' consent. So rather than standing by the leader who fought for justice, a case was registered against him. Please, if the Delhi police had an No, that case now I recall is about identifying the victim. Yes. And that that is a case, even if it's not a case of wrongdoing himself, it's a case of identification of a victim. वैसे देखो, इस बंदे पे है वो केस तो लगे हुए हैं। इस बात को बदला नहीं जा सकता है कि इस बंदे पे है वो केस नहीं लगे हुए हैं, केस तो लगे हुए हैं इस बंदे पे। और जब भाई खुद का ही करेक्टर ढीला हो तो यार इधर उधर है वो झांकना भी नहीं चाहिए। ये बात कांग्रेस वालों को कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस का तो है वो हमेशा से यही फंडा है कि चाहे हम खुद है वो कीचड़ में पड़े हुए हो, लेकिन दूसरे को ज्ञान है वो हमें बांटना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग बताना यार, आपको वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट टाइम कुछ अलग किया है हम लोगों ने, तो अगर आपको पसंद आ जाता है तो कृपया करके लाइक कर देना। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे नए शो चाहिए इस टाइप से तो भी हो आप बता देना हमें, लेकिन जो हमारे कंटिन्यू वीडियोस आते हैं वो तो कंटिन्यू ही रहेंगे। ऐसे वीडियोस भी हो हम लेके आएंगे, फिर डिबेट के बारे में भी है वो थोड़ी जानकारी हम देंगे आप लोगों को। तो जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।